किसान भाइयों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको मैं रोग मुक्त, रसायन मुक्त, कम खर्चे का उत्पाद अपने फार्म पर कैसे तैयार करें इसकी विधि बता रहा हूं। जो इस कपड़े की पोटली के अंदर पतली सी सफ़ेद कलर की पोटली है, इस पोटली के अंदर जो आप गोबर देख रहे हैं यह है गधे की लीद। जी साथियों, गधे की लीद के अंदर एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो फसल को अच्छी ग्रोथ देता है, फसल को न्यूट्रिएंट देता है। किसी भी फसल की जो भी किसान साथी जो बागवानी करते हैं, उस बागवानी में जो कटिंग होती है, फसल की कटिंग होती है, उस कटिंग के बाद कुछ सेल, कुछ अंश पौधे के डेड हो जाते हैं, यानी कि मृत अवस्था में आ जाते हैं। तो उस मृत हो रही अवस्था को ये वापस सजीव अवस्था में लाने का काम करता है। यह घोड़े की लीद, गधे की लीद के अंदर बैक्टीरिया एक विशेष अलग प्रकार के होते हैं जो कि फसल को अच्छी बढ़वार देता है। अगर इसका फसल के ऊपर छिड़काव करें तो इसकी विशेष गंध होने के कारण यह कुछ ऐसे शत्रु कीटों को भी नियंत्रण करता है जो पौधे को नुकसान पहुंचाता है। गधे की लीद का एक प्रयोग हमने उपयोग करके इसका परिणाम यह पाया कि फसल को प्रभावी रोग नियंत्रक, शक्तिशाली, पावरफुल बनाता तो है ही, पर इस तरह बने विशेष गंध के घोल से अगर स्प्रे किया जाए तो जिन किसान साथियों के तार की फेंसिंग नहीं है, मेड़बंदी का जुगाड़ नहीं है और जंगली जानवर अगर ज़्यादा अंदर आते हैं, तो इस घोड़े या गधे या नीलगाय की गोबर से बने मैन्योर को अगर छिड़काव किया जाए तो जंगली जानवर उस फसल के ऊपर मुंह नहीं मारते। एक आसान तरीका आपकी फसल को सुरक्षित रखने का जो प्रयोगों में ये सिद्ध हुआ है, आज हमने आपको गधे की लीद के द्वारा एक पहली बार मैन्योर कैसे बनाएं और ये मैन्योर कब तक ख़राब नहीं होता ये भी बता देता हूँ। जब तक ये मैन्योर आपके पास बना के रखा है, जितना उपयोग होता है उतना उपयोग करते हैं। जब तक इसके अंदर बचा रहता कभी ख़राब नहीं होता। कीड़े अगर आ जाएं तो घोल को छान लें, नया वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें, पोटली को एक बार सुखाकर फिर इसमें डाल दें, फिर से नया तैयार करें। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस तो है ही, अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जो कुछ दिनों बाद, यानी कि इस पोटली को अगर इस बैरल के अंदर हम 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना रखेंगे तो 1 महीने के बाद पीलापन, हरापन लिए इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जैसे ये फंगस आई हुई दिख रहे हैं, उसी प्रकार इसके ऊपर पीली हरी रंग की फंगस दिखेगी। यह है गधे की लीद के बैक्टीरिया के विशेष गुण। यह आप फसल के ऊपर उपयोग करें। मृत हो रहे सेल, मृत हो रहे अंग को वापस सक्रिय अवस्था में लाने के लिए एक बेहतर उपाय है। आप इस विशेष प्रकार के गंध के मैन्योर को, डंकी मैन्योर को आप स्प्रे में उपयोग करें। स्प्रे में उपयोग करने का मापदंड वही है। 100 लीटर स्प्रे पंप में अगर आपको इसको उपयोग करना है तो 100 लीटर में आपको 5 लीटर मिलाना है, यानी कि 5% का घोल आप हर फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, पतली पत्ती वाली जो फसल है उसके ऊपर 5%, चौड़ी पत्ती वाली है उसमें आप इसको बढ़ा सकते हैं। फसल बड़ी है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर 10% से ज़्यादा इस मैन्योर को न लें। एक विशेष प्रकार का गंध युक्त डंकी मैन्योर घोल आज 5 तारीख को अपने फार्म पर कपास की फसल की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं। अतिरिक्त सहयोगी फसलें जो हमने लगाई हैं, बागवानी में इसका उपयोग करेंगे, सब्जियों में इसका उपयोग करेंगे। जो भी हमने अपने फार्म पर लगाई उसके लिए इस उत्पाद का हम उपयोग करेंगे। मैं बच्चों से फिर कहूँगा कि इस पोटली को गांठ बांधकर इस बैरल में डाल दें। लंबे समय से
बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। कपड़े की पोटली को गांठ बांध रहे हैं, थोड़ा टाइट बांधें, खींच के बांध दें। छोटे बच्चे आसान तरीके सीखते हुए, इन्हें पता है स्वास्थ्य को स्वच्छ अति उत्तम बनाए रखने के लिए फ्यूचर में जैविक खेती ही हमें करनी है। बस इसको छोड़ दें, जब धीरे धीरे ये भीगेगा, अंदर डूब जाएगा। इसी के साथ फिर से रिपीट की ओर चलते हैं। ये यहाँ तरल एनपीके और यहाँ अभी बनाया ह्यूमिक एसिड, जो कुछ ही मिनटों में रंग बदलने लग गया है, यानी कि इसका रंग थोड़ा मटमैला स्लेटी कलर होना चालू हो गया है। इसके अंदर फसल के मुख्य अवयवों में दिए जाने वाला डंकी मैन्योर घोल आपको मैंने बताया। ये मैन्योर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं। आप भी अपनी फसल को विशेष प्रकार के अतिरिक्त बैक्टीरिया दें जो फसल के लिए उपयोगी हैं। ऐसे बैक्टीरिया आपको बाज़ार में पैसे देकर भी नहीं मिल सकते। और इतना ज़रूर कहूँगा, आप अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के स्वास्थ्य को अति उत्तम, उन्हें रोग मुक्त, रसायन मुक्त करने के लिए जैविक खेती की ओर कदम उठाएं, वो भी वेस्ट डीकम्पोजर के साथ। न भूतो न भविष्यति, वेस्ट डीकम्पोजर का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि सबसे आसान, सबसे सुंदर, सबसे सरल तरीका रसायन मुक्त होने का। आशा करता हूँ आप सभी इस पर गौर कर रहे होंगे, मनन कर रहे होंगे और अपने आप को उत्साहित कर रहे होंगे कि इस तरह हम भी उत्पाद अपने फार्म पर अपनी फसलों के लिए बनाएं। धन्यवाद।